सर अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पल्ले नहीं पड़ रहा। एरर सर एरर का कुछ आइडिया है या नहीं है राकेश, बिल्कुल पहले नहीं से? सर, 11वीं में पढ़ा ही नहीं था ये। 11वीं में नहीं पढ़ा था। चलो मैं अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं बता देता हूँ, अभी अपने पास टाइम है 6 मिनट का, फिर ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, मैंने कल बताया था इन लोगों को, देखो इधर, जैसे कुछ भी तुम्हारे पास बेटा फॉर्मूला रहता है, कभी भी तेरे को कैसा भी जनरल फॉर्मूला रहेगा कि कुछ a इक्वल्स टू सी टू दी पावर m डी टू दी पावर n जे टू दी पावर k लिखा है, और अगर तुम्हें पूछ रहा है कि इस a का एरर बताओ कितना होगा, तो अपन एक इक्वेशन फॉलो करते हैं राकेश, कीप इन माइंड, चेंज इन a मतलब एरर इसको बोलेंगे कि कितना मैक्सिमम चेंज पॉसिबल है, डिवाइड बाय उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है। सो डेल्टा a अपॉन a से हमें इसका एरर मिलेगा, और कंजिक्यूटिवली ये इक्वल किसके होगा, जितने भी पॉसिबल एरर्स हैं उन सब वैल्यूज में जिसकी वजह से हमने इसको निकाल के रखा है इधर, मतलब ऑल द अदर टर्म्स ऑन विच दिस वैल्यू ऑफ ए इज डिपेंडिंग। तो ए सी पे भी डिपेंड कर रहा है, डी पे भी, जे पे भी, कुछ भी ये जनरल टर्म्स है। तो डेल्टा सी अपॉन सी करेंगे कि जितना परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर सी का है प्लस जितना फ्रैक्शनल एरर डी का है प्लस जितना फ्रैक्शनल एरर जे का है, और इन तीनों को हम यूजुअली ऐड करते हैं, हमेशा हम ऐड करेंगे। अब हमेशा ऐड करने का लॉजिक ये होता है कि एरर फाइंड करते टाइम हम मैक्सिमम एरर मान के चलते हैं, तो हम कभी इसलिए नेगेटिव या डिवाइड या और कोई ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी इसीलिए नहीं करते हैं, बिकॉज वी वांट टू कंसीडर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर एडिंग टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एम एन और के, ये क्या होता है, ये याद रखना, कोई भी जो पावर होगी वो हमेशा आगे होके ऐड में हो जाएगी। कीप इट इन माइंड कि अगर यहाँ पे अगर माइनस एम लिखा हो तो ऐसा मत कर देना कि माइनस एम इधर लिख रहे हो, अगर ऊपर माइनस एम है तो यहाँ भी क्या लिखोगे, एम। प्लस एम, हमेशा प्लस ही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको सोल्व करो, सबका सी आया, और यू वांट मी टू सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। सर अच्छा, सॉल्व एक्स कर प्लस दो। एक्स, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देता हूँ, देखो, चलो सॉल्व कर देता हूँ। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, 0.04 अपॉन 8, ये आएगा, यस यस सर। सर। प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या आएगा, 0.04 अपॉन 4। 4। ठीक है, एक्स अपॉन वाई में कितना एरर आ रहा है ये अपने को कैलकुलेट करना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वो पूछ रहा है ना, यही वैल्यू अपने को चाहिए कि इसके बाजू में मैं क्या लिखूंगा, दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। एंड एक्स अपॉन वाई का वैल्यू कितना होगा, 8/4 कितना होगा, 2। 2। अभी तो सॉल्व कर लोगे, यस सर, अब हो सर जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, हो नहीं जाएगा, डू इट, जल्दी से तो करेंगे इसका हाँ। आंसर बी है या सी है? सॉल्व करो ना, मैंने लिख तो दी क्वेश्चन, क्या आ रही है? सर मेरा बी आ रहा है। हरिओम का भी आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या यार? हरिओम ऐसे ही लिखा था एक क्वेश्चन या कुछ और लिखा था? यार मेरे को तुम्हारा साउंड डिले क्यों आ रहा है सबका? सर आपकी वीडियो भी ना बफर कर रही है। एक मिनट, लेट्स टर्न ऑफ द वीडियो, अभी देखना। पता नहीं इंटरनेट को क्या हो जाता है तुम्हारी क्लास में, लेट इट बी। अच्छा, वॉइस को लेके और इसको लेके तो लैग नहीं हो रहा है ना, स्क्रीन को लेके? नो नो सर। सर। नहीं। ठीक है, ये मेन इस पे होना तो डू लेट मी नो, मैं फिर कुछ करूंगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है यार? सी आ रहा है यार, हरिओम सबका सॉल्व कर, इसको देख के आ रहा है, बता ना भाई। सर सी आएगा। हाँ यार, सी आ रहा है। राकेश आ गया ना भाई समझ में? यस सर। बढ़िया है। ओके सर। ठीक है, सबसे हो गया है ना? फिर यस ये सर। याद रखना, इस टाइप के ना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ये एक ट्राई करो, ये एक रह गया था, ये एक टाइप रह गया था, इट माइट पॉसिबल दैट सम ऑफ यू डोंट नो कि ये टाइप का कैसे सॉल्व होता है, इसको रीड इट आउट, रीड इट आउट। एक ही बार आया है ऐसा क्वेश्चन, ज्यादा बार नहीं आया, बट इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, कई बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको नहीं पता होगा, दैट इट्स जस्ट अ फैक्ट। If a student is taking 100 observations in an experiment, for a second time he takes 200 observations। तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गाइस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, किसके होता है? एरर। हाँ, ठीक है,
सो जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्वेशन लोगे उतना ही कम एरर आएगा, वेरी बेसिकली वी नो दिस। सो अगर डबल कर रहे हो तो ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बस एक छोटा सिंपल टाइप बताना था मुझे, मैंने तुम्हें बता दिया है। 1 मिनट और है अपने पास क्लास स्टार्ट करने से पहले। कुछ ये वाले, अच्छा ये हो गया था सबसे, ये तो इजी था एप्सिलॉन नॉट का, कल ही डिस्कस किया था, याद यस सर। गाइस। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर पॉसिबल है तो एप्सिलॉन नॉट की और म्यू नॉट की डायमेंशंस याद ही रखो, बहुत ज्यादा फेवरेट चीजें हैं, एग्जामिनर्स यूज्ड टू आस्क इट रेगुलरली। ठीक है, ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबको पता है, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? बताएगा कोई क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? सर मैंने बोल्ट्जमैन R upon कांस्टेंट NA. निकाला ही नहीं था। भूल गए सर। अच्छा, गैस चलो। कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो. सर मैंने निकाला ही नहीं था, मैं मैंने बता तो पहले याद प्लैंक्स रखना, कांस्टेंट अरे लिया था। सुन लो मेरे भैया, ये होता है जो आर तुमने पढ़ा है, आर पता है क्या होता है? यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, मैं क्या होता है यूजुअली प्रवृत्त इसको आर बार से डिनोट करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में तुम ना 2 टाइप के आर पढ़ोगे, है ना, एक आर बार पढ़ोगे, एक नॉर्मल आर पढ़ोगे, बिकॉज अपन मेजरली मोल से डिस्कशन नहीं करते हैं। ये तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी सी पुरानी है तो वो अभी भी मोल से डील कर रही है, केमिस्ट्री वाले करते हैं मोल से डील, अपन मास से डील करते हैं, बिकॉज भारी भारी चीजों से डील करना रहता है अपने को। सो आर बार भी चलता है और आर भी चलता है। सो ऑल इन ऑल के जो डिफाइन है वो डिफाइन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो। एक एटम के लिए जो भी तुम आर की वजह से तुम निकालोगे 1 मोल के लिए, एक एटम के लिए तुम्हें बताएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी हो या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, मेनी थिंग्स पॉसिबल। हाँ, हाफ केटी देखो उसने लिख दिया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये एक एटम की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सिंगल एटम। चलो, ये वाला बताना है क्या? अच्छा, मैं इसमें गड़बड़ बता देता हूँ। यूजुअली पता है स्टूडेंट्स इसमें क्या गड़बड़ करते हैं? राकेश, इफ पॉसिबल ना जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एंड ट्राई इट ऑन लेटर। ठीक है, और Clear, पूछ sir. ली मुझे कोई गड़बड़ लगे थे, कोई इशू है तो सर, देखो ये इधर। solve सर हाँ, अभी मत। क्या काजल? सर मैं कह रही थी सर, कोई जैसे कि फॉर्मूले का वो पूरा वो मिल सकता है ताकि हमें दिक्कत ना हो फॉर्मूले को जानने में किसी के भी। बिल्कुल मिल सकता है, मैं शेयर कर दूंगा ढूंढ के। इंटरनेट पे तुम सर्च करोगे बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे ऐसे। ओके सर। सर आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कहाँ मिलेंगे? मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक है ना यार, मैंने शेयर करी हुई तुम्हारे साथ। सर आपने हैंडबुक की पीडीएफ दी है, उसमें सारे फॉर्मूले हैं तो एक साथ। हाँ उसमें भी है, हाँ उसमें भी है। जो आपकी लिंक है ना सर, वो ड्राइव वाली, उसमें है। नहीं, अमित सर वाली में है शायद, मेरे वाले में नहीं है। मेरी तो ये लिंक है। अरे यार मैंने गलत लिख दिया। tinyurl.com/phy अवंती, मेरा ये लिंक है ना, इसको तुम फॉलो कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सर आप ही हमें पढ़ाएंगे ना हमेशा? आई थिंक चेंज ना हो तो, बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है कि इट माइट पॉसिबल मेरे को नीट में जाना पड़े, बिकॉज उन बच्चों की मैंने आधी क्लासेस ले ली थी, दैट्स व्हाई। चलो इधर आओ, इधर आओ, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। हाय सुन रहा है, देखो इधर, ये क्वेश्चन का आंसर आया था सबका, इसमें किसी को गड़बड़ तो नहीं आई थी? नो सर। सर समझा दो। मैं समझा दूं, हर्षिता को समझा देता हूँ, देखो 2 मिनट लगेगा। अब इसमें यूजुअली पता है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। पहली चीज, इस टाइप के कभी क्वेश्चंस आए, देन तुम्हें पता करना है कि मैं कैसे जज करूंगा कि एरर कितना है इसमें। जैसे इसमें कुछ भी उनने एरर का नहीं दे रखा है, तो याद रखना तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिग्निफिकेंट डिजिट का। क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो, सिग्निफिकेंट डिजिट का एक्चुअल फील पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो आई रिक्वेस्ट हिम और हर टू शाउट इट लाउड, उसको बोलो जरा माइक में करके कि सिग्निफिकेंट आपने किस एक्यूरेसी से मेजर किया है और आपके इक्विपमेंट के बारे में बता देता है हाँ, सिग्निफिकेंट। आपने कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया है वो उसकी कैपेबिलिटी बता देता है कि इतना मस्त एक्यूरेट है मेरा कोई भी अपरेटस। सो यूजुअली अपन बोल देते हैं कि 4.0, जैसे जनरल लाइफ में इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल टू से कि 4.0 और 4 बराबर है ना, बट जब भी एक्सपेरिमेंटल बातें आती हैं तो ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ये चीज बताती है कि तुमने पॉइंट के बाद एक 0 तक और मेजर किया और यू आर डैम श्योर कि वो एक्चुअली में 4.0 ही है, 4.1, 4.2 या 4.3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या होते हो, इनएक्यूरेट होते हो कि 4.1 भी पॉसिबल है, 3.9 भी पॉसिबल है, ऐसा। सिग्निफिकेंट डिजिट में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? यस सर। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो बहुत कम पक्का चांसेस है उसके पक्का सही होने के, राकेश, है ना।
और मोस्ट सिग्निफिकेंट कि यू आर 110% श्योर कि ये तो होगा ही होगा। जैसे कल वाला अपन एग्जांपल ले रहे थे, अगर कहाँ गया वर्नियर कैलिपर वाला, तो इसमें सब श्योर थे कि कुछ हो ना हो। अमित बोल रहा था कि सर ये 4 mm का, तो अगर कोई चीज इधर आप मेजर कर रहे हो तो ये 4 mm की तो है ही है ना। उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है चलेगा, बट 4 mm का तो वो है ही है। सब इस चीज में कंफर्म थे। सो ऐसे ही लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट ये चीज बताती है। ऑल इन ऑल जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन आए जो जेईई में यूजुअली आते हैं, तुम्हें जैसे यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो उसने कहां तक मेजर करने का ट्राई किया है, पॉइंट के कितने डिजिट तक, 2 digits. 2 डिजिट तक। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग दिस, एक चीज जरूर नोटिस कर लेना कि अगर ये 10⁻⁻2 है तो ये भी किस में होना चाहिए, की पावर माइनस। अगर इधर 10⁻³ होता तो तुम इसको पहले किस में कन्वर्ट करते, 10⁻⁻2 में, एंड देन तुम फिर इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करते। ठीक है, यस सर। माय पॉइंट, बिकॉज अगर यहाँ पे 10⁻³ होता तो उसकी वजह से क्या होता, तुम इसको जब 10⁻2 में कन्वर्ट कर रहे होते तो तुम लिखते 0.145 इंटू 10⁻2 लिखते या नहीं लिखते, यस तो उस केस Yes, में sir, अपने चेंज हो जाता, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाती 0.001 और इसकी रहती 0.01। तो कहने का मतलब मेरा यही है जो मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और जिसको नहीं समझ में आएगा अगेन प्लीज डू लेट मी। देखो, जब तुम ये मेजर कर रहे होगे तो तुम इसको लेके बहुत सिग्निफिकेंट होगे कि ये सही है, इसको लेके बहुत सिग्निफिकेंट होगे सही है, बट आखिरी वाले को लेके तुम क्या होगे, यू आर इन डायलेमा कि 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 5 की जगह 4 भी हो सकता है। तो इसका एरर जो हम बोलेंगे वो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 0.01 सिमिलरली इसका कितना पॉसिबल है, 0.01। 0 इजी हो गया है क्वेश्चन, है ना प्रवीत? अभी कर लेंगे सब, प्रवीत ने तो कर लिया आई थिंक, सही है ना? यस सर। यस सौरभ क्लियर है बेटा? नाउ लेट मी टेल Yes, यू, बच्चे हर्षिता सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इसका भी क्या ले लेते हैं, एरर। -2 एरर मतलब जब वो एरर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टी अपॉन टी, तो वो देखेंगे कि सर फॉर्मूले में डी भी है, एच भी है, जी भी है, तो वो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच अपॉन एच प्लस डेल्टा डी अपॉन डी और प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। ये गड़बड़ करेंगे बच्चे। तुम्हें डेल्टा जी को कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं कि जी सर क्योंकि गिवन है और बाकी चीजें मेजर करी गई। हाँ, बिकॉज इट इज गिवन, इसीलिए नहीं। अगर वो बोलता है कि जी को भी उसने मेजर किया है, if question is saying that the student or anything, the observer has measured the g, then you have to take care of it. but उसने यहाँ बड़ा बड़ा क्या बोला है, उसने बोला है कि diameter of capillary and this एक मिनट, कहाँ बोला है उसने, diameter of this and this are simplified relation this and using g। वो साफ साफ बोल रहा है कि g को अपन ने यूज किया है एज अ 9.8, है ना, जी को अपन ने एज अ 9.8 यूज किया है, तो उसको यूज ही किया है, सो दैट इज फिक्स, उसको यहाँ पे नहीं करेंगे। अब तो इजी है बच्चा, क्वेश्चन है ना, कर लेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ये वाला हो गया था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आया था, इजी है ये तो। सर एक बार इसका ऑप्शन बताना सर, ए होगा या फिर सी ऑप्शन? मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर याद नहीं है मेरे को। सो तुम्हें जब ऐड करने होंगे सारे तो वैल्यूज इसमें, है ना, क्या करना है, 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए आएगा। हाँ, ऑप्शन है। तो मीन तो निकालना सिंपल है, मीन तो सबका ही सेम है, तो 92 में मीन क्यों निकाल रहा हूँ, सारे 92 है तो वो तो 92 आएगा ही आएगा। अब एरर निकालना है, तो एरर इज आल्सो समथिंग दैट यू विल फाइंड फ्रॉम मीन डेविएशन, है ना। तो तुम्हारा इसमें आ रहा होगा 1.5, कितना आ रहा होगा सर 1.5। सर 1.5 है तो सर 1.8 के भी तो अप्रॉक्स है सर, सर ऐसा नहीं सी आएगा। हाँ, ये बच्चों ने बहुत गड़बड़ करी, सब बच्चों ने। अच्छा, ये बात सबको समझ में आएगी 1.5 आ रहा है, यस सर। ये तो मैं Yes, समझ गया। Is anyone wants me to solve it? यस सर प्लीज। अच्छा चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, है ना गाइस, जस्ट 2 मिनट। आज का बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूँ आज तुम्हें। सो तुम्हें क्या बताना है, 92 and the set is given to you if the minimum division of the measuring clock is इतना। ठीक है, तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि मीन एरर क्या है। क्या कैलकुलेट करेंगे, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मीन एरर, है ना मानसी? क्या कैलकुलेट करेंगे मानसी, कल गोला मारी थी बेटा तुम, मीन एरर। गाइस व्हाट वी विल कैलकुलेट, मीन एरर। सो मीन एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, बोलो। डेविएशन देख लेंगे, तो 92 से कितना कितना डेविएशन आ रहा है दैट विल मेजर। सो 92 से इसमें डेविएशन आ रहा है 2 का, ठीक है,
92 से इसमें आ रहा है कितने का, 1 का, 1 इसमें कितना आ रहा है, 0 0 कितना आ रहा है, 3 3 3। तो 3 4 2 6 कितना आ गया मीन एरर, 6/1. 1.5 1.5 Now the biggest question is why not 1.5, why not 1.8 and why 2? तो ये कौन बता सकता है? सर अगर 1 सेकंड उसका मिनिमम वो है, मिनिमम डिवीजन है, तो फिर सर 1.8 का अनसर्टेनिटी कैसे आ सकती है? एग्जैक्टली टू क्या यहाँ है, पे मतलब देखो, इंटीजर क्या है? यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे उन्होंने तुमको ये चीज दे रखी है, तो तुमने यहाँ पे देख के समझ लिया कि जब तुम्हारा मिनिमम लीस्ट काउंट ही 1 सेकंड का है, तो तुम उससे 1.5 या 1.8 का तो एरर मेजर ही नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट इवन मेजर इट, कीप दिस इन योर माइंड। तुम पॉइंट के एक सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट है गाइस, सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, तुम 1 सेकंड का ही मैक्सिमम एरर दे सकते हो, तुम 1.5 1.8 का दे ही नहीं सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, जितने भी 1.5 को अप्रोक्सीमेट करके आंसर दिया है ना, यू डोंट हैव टू अप्रोक्सीमेट इट। अच्छा याद रखना, मैं तुम्हें एक अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चीज समझो। जब भी हम एक्सपेरिमेंटली चीजें कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, तो मान लो जैसे तुम इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, लेट अस से कि तुमने एक वॉल्यूम निकाला सिलेंडर का, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, πr²h। अब मान लो लेट अस से अंशिति, तुम आर और एच जो था सिलेंडर का मेजर कर रहे थे मीटर स्केल से, किससे मेजर कर रहे थे, मीटर स्केल से। मीटर तो आर में जो मैक्सिमम एरर आया होगा कितने का आया होगा, 0.1 मीटर 0.1 मीटर या 0.1 सेंटीमीटर लिख दो, चलो 0.1 सेंटीमीटर का आया होगा। एच में कितना एरर आया होगा, 0.1 सेंटीमीटर का। अब जब तुम मुझे वॉल्यूम बता रहे होगे, सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग द वॉल्यूम, अगर तुम मुझे वॉल्यूम ऐसा बता रहे हो, मान लो तुम मुझे वॉल्यूम बता रहे हो, लेट्स से 0 पॉइंट या कुछ तो वॉल्यूम आया, मान लो 7.367 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये सुनने में और देखने में अच्छा लगता है, बट एरर एनालिसिस के हिसाब से ये क्या है, रॉन्ग क्यों गलत है, बिकॉज तुम्हारा जो स्केल है वो खाली 0.1 तक क्या बता सकता है, एक्यूरेट वैल्यू, ये क्या है, गलत है। तो बचपन से ना तुम्हारे मन में कहीं एक चीज रहती होगी कि सर हम जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि यहाँ पे 7 को हटा देंगे, 6 को 7 कर देंगे, फिर 3 को यहाँ पे 4 कर देंगे, ये किस बेसिस पे करते हैं और कहाँ तक करते हैं, कहाँ तक नहीं करते हैं, ये रहता था बचपन में। तो ऐसे करते हैं, अगर मेरा स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक बता पा रहा है, तो मेरा ये भी कहाँ तक बताना चाहिए, 0.1 तक ही। 0.1 तक चाहिए। ये 2 डिजिट एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट बता ही नहीं सकता है, दैट्स ठीक है। चलो इसको और करा दूं, ये वाला देख लो, इसको करने के गाइस 2 तरीके हैं। सो देयर आर द 2 मेथड्स टू डू इट। कल मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता दिया था जब क्लास स्टार्ट कर रहा था तभी, कि जो भी एरर एनालिसिस का आता है कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है डेरिवेटिव के साथ, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। करने वाले इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अंजलि मेरे को शीट भेजना, तुमने सॉल्व करके नहीं भेजा, जिसने सॉल्व करके नहीं भेजा वो सॉल्व करके भेजना यार प्लीज, है ना। सो इसको 2 तरीके हैं करने के, या यू कैन डू इट डायरेक्टली, तुम चाहो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, कई लोग ने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके किया है, बट मैं क्या चाहता हूं, जब भी इस टाइप की चीजें दिखती है मेरे को e⁻1000 v/t -1, तो मैं इसको लॉग लेके फिर सॉल्व करता हूँ, क्या लेके, लॉग लेके। सो लॉग लेने में भी तुम्हें देखो सोचना पड़ेगा, सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि डायरेक्ट लॉग ले ले, सो डायरेक्ट लॉग मत लो, क्योंकि लॉग लेने का मतलब ही क्या है, मुझे यहाँ से क्या हटाना है, ये हटाना है तो मैं डायरेक्ट लॉग लूंगा, इट विल नॉट बेनिफिट मी। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग तब लेता हूँ, अच्छा लॉन बेस ई ले रहा हूँ, तो लॉग बेस ई में लॉन लिखूंगा मैं खाली, मैं i+1 के अराउंड लूंगा अंजलि, है ना, आई जस्ट टेक इट लाइक दिस, मैं i+1 के अराउंड लूंगा और इधर पे ले लूंगा, डायरेक्ट कर दूं 100v ऐसा 1000v/t डायरेक्ट लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी सर कोई दिक्कत नहीं। नो सर है ना, e⁻ जो भी रहा e, तो ये तो कितना हो गया 1, बिकॉज बेस सेम पावर और बेस सेम है, और जो वैल्यू है लॉग में अंदर वो भी सेम है, बेस और जो डोमेन में है वो भी सेम है। सो ये तो 1 हो गया, यहाँ बचा क्या मेरे पास, लॉन i+1000 v/t। कैलकुलेट मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कि इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग 0.01, उसने एरर इन क्या दे रखा है, 0.01 किसका दे रखा है, वोल्टेज का एरर दे रखा है, वोल्टेज का एरर दे रखा है, बोल रहा है मेरे से करंट का एरर बता दो। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब मुझे डेल्टा वी दे रखा है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा आई। सो डिफरेंशिएट मारो इसको, क्या आएगा यहाँ से, di/i+1,
Yes, sir. 100 या सॉरी 1000 dV आएगा या नहीं आएगा बोलो। यस सर। अब तो सब पता है तुम्हें, टी उसने दे रखा है कितना, डी आई तुम्हें निकालना है, आई कितना है 5 मिली एम्पियर, ये हो गया 6 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितना है 1000/300। कम ऑन सॉल्व करो इसको जल्दी से, कितना आ गया, डीवी कितना है 0.01, कितना आ गया 610 0.2 मिली एम्पियर। आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें एल आई देख ले। प्लस वन, क्या क्या क्या, सर इसमें आई प्लस वन क्यों लिया है? एल आई प्लस वन क्यों लिया है, मतलब मैं इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ई हटाना था। क्या हटाना था, ई। ई हटाना था। तो मैं अगर डायरेक्टली लॉन लेता तो मेरा इधर फंसता, लॉन क्या फंसता, ऐसा फंसता ना, ln e⁻1000 b/t-1 ऐसा फंसता। अब इसको मैं कैसे सोल्व करता, मेरा ई कैंसिल हो पाता क्या गाइस? नो सर। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्लास में क्या चल रहा है, रेज योर हैंड। रत्नवीर, ओके, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं, बहुत जेन्युइनली पूछ रहा हूँ गाइस, बताना अगर ऐसा हो तो। चलो अभी आज की क्लास करेंगे। अच्छा इसको करने का एक और सर वो तरीका मेरी है। पहली क्लास थी। हाँ दैट्स फाइन, मैंने बहुत जेन्युइनली, सर मैं अभी ज्वाइन किया बस। हाँ जिसको भी लग रहा है वो जेन्युइनली बता दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अदरवाइज मेरे को पता नहीं रहेगा। तो हम लोग अभी मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये आई होप जितनों ने कल क्लास ज्वाइन करी थी और आज कर ली है, मैं अब स्टैंप लगा सकता हूँ आज तुम्हारे लेटर पे कि हाँ इन लोग के 4 नंबर पक्के हैं, जेई में एरर एनालिसिस से कोई गलती नहीं करके आएंगे यूनिट मेजरमेंट से, ऐसा मैं आज बोल दूं। सीरियस वाले क्वेश्चन में अब भी कंफ्यूजन हो रही है उसमें, मतलब वो 1.8 वगैरह वाले जो आप बता देते हो वो फिर से बता दो प्लीज। मैं फिर तो पूछो ना मुझसे बच्चा, मैं बता रहा हूँ। देखो एक चीज समझो, कहाँ गया, या एक काम करता हूँ मानसी, मैं देखो अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले अपन आज मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं, अदरवाइज वो रह जाएंगे, ठीक है। मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा, मुझे याद दिलाना है ना। सर डिफरेंशिएशन जो आपने किया था DI/, वो वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा लॉग में, याद किस रखना, तरह। मुझे पूछना क्लास के बाद, ठीक है, मैं बिना लॉग के भी करके बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलो रूल सबको पता है ना, यस लेके बैठे हो। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा क्या रूल्स कहते हैं। रूल्स कुछ नहीं है, बस टाइम चलेगा, 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, पोल्स में आंसर करना है, किसी को भी चिल्लाना या चिंगाड़ना नहीं है, ठीक है। सर बस 2 मिनट, 4 कर दूंगा मैं, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करता रहूंगा, और वैसे ही प्रैक्टिस चल रही है ना अभी तो पोल में आंसर करेंगे सब जेन्युइनली। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, 10 क्वेश्चन ही हैं, 10 ही कर लो, ठीक है, बट दे आर गुड क्वेश्चन। सर मैग्नेटिज्म। हाँ मैग्नेटिज्म के, ठीक है। और फॉर्मूले तुम मेरे से पूछ सकते हो, अगर जस्ट इन केस तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है मेरे को तुरंत बोलो, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस है तो चलेगा अभी सब चीजें, ठीक है। अभी बैठ जाना सब घर पे बिल्कुल आराम से, मम्मी को बोल देना डिस्टर्ब ना करो थोड़ी देर। JEE class 2, this is a class 2 and today we are understanding magnetism। सर ये सेकंड क्लास ही है क्या? यप सर फर्स्ट क्लास के नोट्स एक बार भेज देंगे। पक्का भेज दूंगा, मेरे को पॉपअप करना, जो भी तुम्हें लगता है तुम क्लास में मत बोलो मेरे से, बिना क्लास के भी बोल सकते हो तुम। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से है ना ये, मिक्सअप क्वेश्चन है। चलो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पोल इज ऑन योर स्क्रीन। अब कोई बोलेगा नहीं अनटिल अनलेस तुम्हें डाउट नहीं है, ठीक है। ABCD ऑप्शंस कौन कौन से? ओह शिट, ऑप्शन तो दिए नहीं है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। सो ऑप्शन आएगा तुम्हारा, एक तो आएगा -5/24 μ0 I/r k कैप, एक आएगा 1/24 μ0 I/r k कैप, एक आएगा 5/24 μ0 I/r। अच्छा हमने छोटा ही लिया हुआ है, छोटा ही ले लो यार। अगर एक भी आंसर ना मैच करे तो भी बताना, और किसी को याद है तो सॉल्व करना। सर ये डायग्राम सर एक बार आप बना दो, पता लग जाएगा बना कैसे। बता रहा μ0 I/r k कैप, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सबको क्लियर है ना। मैं डायग्राम एक बार देखो तुम्हें दिखा देता हूँ। डायग्राम बच्चा ऐसा दिख रहा है, थीटा के इंडिपेंडेंट है सारे?
क्या? नहीं नहीं, थीटा भी है, थीटा भी है, थीटा भी है, थीटा भी है, पाई भी है क्या? देखो इधर डायग्राम ऐसा है, टाइपो एरर हो गया यार, ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है। टाइम और ले लो तुम लोग तो। क्लियर है सबको डायग्राम? ये वायर है ना, ऐसे ऐसे वायर आया, यार बीच वाला है। क्या बीच वाला? ए बी सी डी बताओ यार, बीच वाला क्या होता है? मार्क करो पोल में, चिल्लाना नहीं है, मैं पूरा लिख देता हूँ, अभी तो आंसर्स ही याद है, ठीक है। ये है, ठीक है, थीटा भी आएगा, थीटा भी इंक्लूड कर लो। सर टाइमर चल नहीं रहा क्या? टाइमर अभी चल रहा है, ठीक है, करो। एंड पाई भी आएगा क्या? सर इसमें पाई वगैरह भी लगेगा क्या? हाँ पाई भी आएगा, फिर एक पाई भी। एक पाई भी है, नीचे पाई भी लगा लिया बस, थीटा बाय पाई। चलो नीचे 2 पाई आता है शायद। पाई ही है, आई थिंक पाई है, देखो 2 पाई हो तो 2 पाई कर लेना, मोटा मोटा देखो, मेरे को मेन आंसर तुम्हें मैच नहीं कराना है, तुम ऐसे ही समझ जाओगे, आगे की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो पीछे की छोड़ देना, है ना कोई ऑप्शन तो है ही। आई थिंक पाई से ही सॉल्व हो जाएगा। किसी का आया क्या? हाँ कई का आ गया। सर थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है? नो, थीटा की वैल्यू गिवन होती तो क्वेश्चन में क्यों होता भाई थीटा? ये करंट का डायरेक्शन है ना गाइस। अच्छा कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है? तुम बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से, है ना, ट्राई टू आस्क मी, मैं हेल्प करूंगा। तुम्हें पता है, एक बार टाइम होने दो, देन आई एक्सप्लेन। हो गया बाकी? अनास, अमित, किस किसने, कई चैट में तुम्हें लिखना है ना, डन सर, यस सर, लिख क्यों नहीं रहे हो? कूल, लिखते रहो ऐसे, है ना। कूल कूल कूल, जल्दी 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 करो सब, पेस अप योर स्पीड। सर एक बार ये समझा जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखो तुम्हें क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे उसने जो वायर बनाया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। कैसे फॉर्म में है? सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें ये चीज भी पता है कि अगर तुम वायर की एक्सिस पे खड़े हो, मतलब अगर वायर बिल्कुल स्ट्रेट है, तुम उस पॉइंट पे खड़े हो जहां से वो वायर पास हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती अनटिल अनलेस वो कैसा हो, परपेंडिकुलर या फिर रेडियल ना हो, है ना। मैं बताता हूँ इसको, आई एक्सप्लेन इट आउट, आई एक्सप्लेन इट आउट, डोंट वरी, टाइम ऑन दो। चलो मैं पोल एंड करूं, किसी को चाहिए तो नहीं 1 मिनट और? नहीं मिलेगा वैसे 1 मिनट, बिकॉज हमको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। सो रिजल्ट इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, आउट ऑफ 53 29 मार्क्ड इट एंड आई थिंक ओनली 13 इज करेक्ट। देखो इधर, अब यहाँ पे कुछ एक दो चीजें हैं, मेरे साथ समझते चलेंगे, जो मैं पूरा तुम्हारा रिवीजन भी कराऊंगा। देखो इधर, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें जिसने भी पढ़ाया होगा मैग्नेटिज्म, उनने तुम्हें बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रूविंग कराई होगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कहाँ पे? एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप या सेंटर, सेंटर लिखते हैं सर सेंटर ऑफ अ रिंग। जीरो तो एक्सिस पे भी नहीं होती है बच्चा, उसका भी डेरिवेशन एक्सिस से ही, एक्सिस का ही कराया होगा कराने वाले ने पहले। सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप हो या फिर क्या हो, रिंग हो, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो इसका एक जनरल बहुत प्यारा सुंदर सा फॉर्मूला बन के आता है, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन आई अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 और थीटा बाय 2 पाई। थीटा इनटू 2 पाई। ये नहीं नहीं, ये सर्कुलर के लिए ये है, ठीक है। अब वो आर्क के लिए फॉर एग्जांपल, हाँ कोई तुम्हारे पास अगर आर्क है तो तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्मूले में थीटा अपॉन 2 पाई से क्या करा देना है, फॉर एनी जनरल एंगल थीटा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और थीटा अपॉन 2 पाई से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन था। कई बार जेई में तुमसे वो क्या खेलेगा, तुम्हें वो 60 डिग्री देगा, 40 डिग्री देगा, 45 देगा। सो डोंट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दीज डिग्रीज। थीटा की वैल्यू कभी भी डिग्री में मत रखो, उसको हमेशा किस में रखो, रेडियन। ठीक है, ये बात है यहाँ का की कॉन्सेप्ट, दिस इज अ की कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। सर जो आपने आई अपॉन 2 आर लिखा है, हाँ। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, और सर
थीटा अपॉन 2 पाई ये क्या है सर? ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। समझ। देखो नीचे में बच्चा ऐसे बनाता हूँ, ये जो थी ये किसके लिए थी? पूरा ऐसा सर्कुलर लूप के सेंटर पे। ये किस लिए थी? ये पूरा सर्कुलर लूप के लिए नहीं है। ये मान लो तुमको ऐसे उसने दे दिया है, ऐसा कुछ आर्क दे दिया है। क्या दे दिया? ऐसा सर्कुलर आर्क दे दिया है। अब सर्कुलर आर्क है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा, और यहाँ पे बोल रहा है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। क्लियर है अभी ये बात सबको? यस सर। यस अब तो सर। बहुत इजी है। Yes, अब sir. डायरेक्शन निकालना तुम्हें पता है, वी ऑलवेज यूज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं? थम रूल। राइट हैंड थंब रूल या आइडियल? थंब रूल। बहुत बढ़िया, जिसने भी आइडियल बोला मेरे को बहुत खुशी हुई, बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट एज अ जेई एस्पायरेंट, जिसको भी ये चीज नहीं पता है, तुम राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सब भूल के जाना। सिर्फ वो सिर्फ बोर्ड्स में जरूरी है। तुम बेसिक फॉर्मूला याद रखो। मैग्नेटिज्म का बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है तुमसे? डीबी क्या होता है? डीबी वेक्टर क्या बोलता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस डीएल बाई थीटा। साइन थीटा आर क्यूब। आर क्यूब। ठीक। ये होता है तुम्हें जो याद रखना है। बाकी बच्चे याद रखते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तुम्हें वो नहीं याद रखना है। तुम वेक्टर्स याद रखो, स्केलर्स तो अपने आप याद रहेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर क्या करना है तुम्हें? डीएल लेना है किसके डायरेक्शन में? डीएल हम हमेशा लेते हैं करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? हाँ, करंट की डायरेक्शन में। सो डीएल क्रॉस आर तुम हर जगह लगा के यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना। राइट हैंड भी लगा लो। इसकी वजह से किधर आने वाला है? इनवर्ड। इसकी वजह से किधर आने वाला है? आउटवर्ड। इसकी वजह से किधर आने वाला है? वर्ड। इनवर्ड। सो 110% नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। यस सर। गिवन एक्सिस के अलोंग, गिवन एक्सिस को देखा जाएगा ध्यान से, तो जेड के कैप माइनस के कैप के साइड होगी। ठीक है, तो माइनस के कैप यानी या तो ए आंसर है या तो डी। ये आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट कि इन दोनों में से कौन सा है। तो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें क्या करनी है, वैल्यूज को लिख के ऐड करते चले जाना है। इसकी वजह से कितनी होगी देखो, इसकी वजह से मैं पहले लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सो फॉर दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सिंपल, सिंगल आर है ना, आर ही है। सो अपन क्या लिखेंगे इसकी वजह से? माइनस माइनस म्यू नॉट अपॉन कितनी होगी? 2 आर पाई नहीं, थीटा अपॉन कितना? 2 पाई। 2 पाई और आई करंट तुम्हें भूल ही गया। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। सर इसमें थीटा अपॉन 2 पाई इसलिए क्योंकि आर के लेने से थीटा हाँ, अपॉन 2। क्योंकि ये आर के ना बेटा, पूरा तुम्हें सर्कल कहाँ दिया उन्होंने? ओके सर। है ना। अब इसमें तुम प्लस करो, इसकी वजह से कितनी होगी? 2r। तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन आर की जगह 2r, तो 4r इंटू 2 पाई, और फिर माइनस करो इसकी वजह से, इसके लिए r कितना? 1r 2r 3r। तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2r 8r और 2 पाई। बोलो क्लियर है? यस सर। सब चीजें कॉमन लेके सॉल्व कर दो, यू विल बी गेटिंग कितना आएगा? म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, थीटा कॉमन, 2 पाई भी कॉमन, कितना बचा इधर? आर भी कॉमन ले लो। सर 8 कैसे सर वहां पे? 4 कॉमन ले लो, एक मिनट। सर म्यू नॉट आई बाई 8 4 पाई लो। 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो एंड यू विल बी गेटिंग आई थिंक दिस ओनली ना, 5/24 ही आएगा। सर log 2 की सीरीज आ रही है ऐसा। ऑल इन ऑल यू विल बी गेटिंग -5/24 है ना। सॉल्व कर देना सिंपल सा, यू विल गेट द सर आंसर। ये वायर सर इनफिनिट जा रही है या फिर इतनी है? क्या मतलब उससे? तुमसे वो इतने के लिए पूछ रहा है, अभी फालतू इसमें दिमाग मत लगाओ कि सर इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ तक जाएगी, फिर इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो वो अगर जा भी रही है इनफाइनाइट तो आनी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि ये पॉइंट जो स्ट्रेट वायर है उसकी एक्सिस पे, याद रखना, अगर कोई वायर है एंड उस वायर की अगर तुम एक्सिस पे पॉइंट निकाल रहे हो तो उधर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 है ना। आई थिंक राकेश अपन ने इस क्लास में भी डिस्कस करी थी। नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन सर, पे मूव ऑन करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस क्यों आया? अगर प्लस इसी नहीं हो केस सकता? एक मिनट, कहाँ पे जय? वो डायरेक्शन के लिए सर ये जो वोल आंसर है उसमें प्लस नहीं हो सकता? बेटा उसने यहाँ ये बड़ा बड़ा क्या बना के दिया हुआ है? डायरेक्शन के लिए सर, वो नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। उसने ये बोल रहा है दे वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन दिस, कि ये उनका पॉजिटिव एक्स है आई कैप, ये उनका पॉजिटिव वाई है जे कैप, ये उनका पॉजिटिव जेड है के कैप, अंदर पे क्या होगा? नेगेटिव के कैप। ठीक है, अगर वो ये ना देते तो तुम अपना कुछ भी बोलते, वैसे वो भी तुम्हें नहीं बोलना बिकॉज जनरली यही डिफाइंड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ सर मैं कह रहा हूँ सर, अगर इसी केस के अंदर में अगर ये सिर्फ 3 वायर नहीं होती, बाकी और भी ऐसे 1 के ऊपर भी ऐसे एक वायर होती जिसकी डायरेक्शन ऐसे उल्टी थी, ऐसे वायर होती तो कैसे करते? बिल्कुल चलता रहता, तुम एपी जीपी सीरीज बनाते, जीपी की सीरीज बनती,
एक जीपी की सीरीज बनती हाँ या किसी का एक्सपेंशन बनता, सॉल्व करते उसको ऐड करके। सर, मैंने इसको इन्फिनाइट लिया था तो मेरा लॉग का आ रहा है, फिर लॉग 2 में आंसर आ रहा है। ठीक है चलो इसको करेंगे अब। क्वेश्चन 2 इज ऑन योर स्क्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखो अभी मैं खाली फील्ड वाले क्वेश्चन लाया हूँ, जितने भी फील्ड वाले क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे ले आया हूँ उठा के, इससे बाहर आ ही नहीं सकते। तुमसे घूम फिर के फील्ड ही पूछेगा वो, इसके अलावा फोर्स पूछ सकता है, और कुछ पूछ ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा एग्जामिनर आ जाए क्या पूछेगा। और इसको टाइम इज ऑन योर स्क्रीन है ना, स्टार्ट करनी भूल गया मैं। आई गिव यू 4 मिनट्स फॉर दिस। तो ये फुल सर्कल नहीं है? हाँ तो मैं कब बोल रहा हूँ फुल सर्कल है, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट लगाना है स्ट्रेट वायर वाला, कि स्ट्रेट वायर के सेंटर पे है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये वायर की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से है इतने एंगल पे। तो दो कॉन्सेप्ट को ऐड करना है इधर। यू हैव टू ऐड द टू कॉन्सेप्ट्स। अगेन दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ओनली, आई फील मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। थोड़ा बस एक दो में मैंने जो ऐड ऑन किया होगा एज पर अवंती, बाकी नहीं है कोई भी, प्रीवियस ईयर ही है मोस्टली, है ना। पोल लॉन्च कर दिया है ना मैंने, चैट में लिखते जाओ जिसने भी आंसर किया गाइस, कम ऑन। यहां तक सबको क्लियर है? अभिषेक, आकाश, अनास, अमित, पूछना कोई इशू हो तो बेटा, है ना, कर लो। अच्छा मैं फिर से बता, चलो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, जिसको फॉर्मूले नहीं याद है आई राइट इट आउट। तो सर्कुलर आर्क के लिए तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया, जो सर्कुलर आर्क के लिए होता है बी, वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2i 2r i, और यहाँ पे थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई। दिस इज फॉर द सर्कुलर आर्क। एट द सेम टाइम तुम्हें याद होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला वायर की वजह से होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। These are the formulas that you have to use. I help you out. Keep it in mind, ये एक स्पेशल केस है जहां पे फाई 1 और फाई 2 क्या है, इक्वल होने वाले हैं। सब कुछ ही लिख दिया मैंने अब तो। अपना कोई दिक्कत बच्चा? 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट और ले लो, टेक 2 more minutes। एंड गाइस जिसको आंसर याद है प्लीज सॉल्व जरूर कर लेना। ऐसा हो सकता है जिसने प्रीवियस ईयर लगाया उसको आंसर याद हो, सो नो इश्यूज इन दैट। एंड जो बोर हो रहा हो वो थोड़ा और 2 मिनट रुक जाओ यार। किसी को क्वेश्चन पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सर ये मल्टीपल करेक्ट है या सिर्फ एक ही करेक्ट है? हाउ कैन मल्टीपल करेक्ट, इट्स अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। तुम्हें चारों ऑप्शन अलग दिख रहे हैं ना बेटा सोम, तुम चार कोई इनमें से चार को सेम कैसे कर सकते हो? सर डन। 180 माइनस थीटा ऐसा कौन कर रहा है? कोई इसको ये तो नहीं समझ रहा है कि सर इसको मैं 180 माइनस थीटा लिख दूंगा तो साइन 180 माइनस पाई माइनस साइन थीटा थीटा होता है, ऐसा कुछ मत करना है यहाँ पे, है ना। सर डी आ रहा है क्या, डी? ये देखो मैंने टाइम जब तक चलता है राकेश तब तक अपने को बोलना नहीं होता है। सॉरी। ठीक है यार, सॉरी मत बोले भाई। कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो, लास्ट 1 मिनट, बी क्विक। लेट्स सी पोल्स कितने आए मेरे पास। अगर सफिशिएंट पोल्स आ गए तो मैं टाइम घटा दूंगा, फालतू चल रहा है वो। Oh, 31. Waiting for more to 20 students to do. There are more 20 students. Come on guys. कोप अप करो, मार्क जरूर करना प्लीज। अगर नहीं भी हो रहा है तो एंड टाइम आते आते गलत मार्क कर देना। एटलीस्ट मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि बच्चे ने गलत किया, उसको बताना है चीज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड, बी क्विक। लास्ट 20 सेकेंड गाइस, बी क्विक। 12 मोर टू गो। करो जल्दी, 10-12 बच्चे और बचे, जल्दी जल्दी करो। ओके ओके, चैट में नहीं लिखना है आंसर किसी को। चलो आई एम एंडिंग द पोल नाउ। रिजल्ट इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, एंड काफी लोग ने इसको अच्छे से आंसर किया है, दैट्स वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार बता दूं जिसको भी नहीं समझ में आया, फॉर देयर रेफरेंस, जल्दी से देखेंगे, है ना। इसको बहुत शॉर्ट वे में कर लेंगे अपन सॉल्व। ठीक है, देखो इधर
तो तुम्हें पता है यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एंड इफ यू अप्लाई डीएल क्रॉस आर, तुम अगर डीएल क्रॉस आर या राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाली है, इनवर्ड, और इसकी वजह से भी किधर होगी, वायर की वजह से इनवर्ड होगी, आउटवर्ड। इनवर्ड सर, इनवर्ड इनवर्ड सर इनवर्ड है। कैसे देख रहे हो इनवर्ड? डीएल क्रॉस आर से देख लो, चाहे राइट हैंड रूल लगा लो, राइट हैंड रूल लगा लो, इसकी वजह से भी कैसी होगी, करंट कभी भी अपोजिट नहीं देता है ना, इनवर्ड। हाँ वंश, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दोनों ऐसे इन्वर्ट होगी, यानी आई हैव टू ऐड बोथ। चलो ऐड करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे मैं इसकी वजह से कितनी लिखूंगा, म्यू नॉट आई, ये सर्कुलर की वजह से लिख रहा हूं मैं, है ना, सर्कुलर की वजह से कितनी लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे थीटा कितना है, 2r सर आर, सर 2r 2r, और यहाँ पे 2 पाई। थीटा कितना लिखूंगा, थीटा आई कैन राइट इट एज पाई माइनस पाई माइनस 2 अब इसमें प्लस कितना करूंगा मैं, इस टर्म को ऐड करूंगा, है ना, इसका जो है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, दैट इज ऑल्सो आई एम 2 टेलिंग पाई माइनस 2 थीटा नहीं होगा? अच्छा 2 पाई माइनस 2 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, हाँ फाइन। सो 2 पाई माइनस 2 थीटा, एंड यहाँ पे अभी इसको ऐड करेंगे, सो ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 साइन थीटा, है ना, 2 साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे यूजुअली क्या गलती करते हैं, जो मैंने करी हुई है, किसी ने नोटिस नहीं करी, कि यहाँ पे ये आर नहीं लिखना है अपने को, है ना। क्यों नहीं लिखना है आर यहाँ पे, बिकॉज लुक एट इट, नहीं है वो। हाँ, वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आर कॉस थीटा। जिसको नहीं समझना है वो चीज पूछना, है ना। तुम्हें पता है कंपोनेंट्स करोगे, यू विल गेट द 2 कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर cos थीटा, थीटा के डायरेक्शन में। सो व्हाट आई विल बी टेकिंग हियर इन प्लेस ऑफ आर, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, आर, कैपिटल आर लिया हमने तो कैपिटल आर ले लो, तुम भी कैपिटल हो जाओ भाई, आर cos थीटा। ठीक है, सिंपली इसको ऐड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर पाई, यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर पाई, ये कितना हो जाएगा, sin थीटा। 2 कॉमन, इधर से क्या रह गया यार, ये रह गया, ये वैल्यू इधर रखो सर, इधर इधर का 2 कट जाएगा ना। हाँ, सारे 2 कट जाएंगे, ये 2 ये 2 ये 2 ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑल इन ऑल डी इज द करेक्ट आंसर। लिख ही देता हूँ, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। आई होप चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी को डाउट है? नो सर। तेज तो नहीं लग रहा किसी को? बिकॉज No, मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज अपना काम अभी प्रैक्टिस का ही है ना। टॉपर्स बैच है सर, टॉपर्स बैच है। तुम नहीं हो सर एक बात टॉपर्स बैच 2 में हो रहा है, टॉपर्स बैच 2 में तुमको जबरदस्ती लाया है हम लोग ने। ऐसा कुछ सर क्या? ऐसा कुछ भी है? हाँ, क्या अंजित? सर एक वन डाउट है सर, थीटा बाय 2 जैसे मैं आप बोल रहे हैं आर के लिए यूज होता है ये, है ना सर, थीटा बाय 2 आया कैसे, ये थोड़ा सा सर बता देंगे बस शॉर्ट याद में। रखना, क्लास के बाद मैं पक्का बताऊंगा, लिखता जाए इसको, कहीं नोट्स करके लिखता जाए, ठीक है, कि मेरे को सर से ये पूछना है। देखो इधर ये क्वेश्चन करो, अरे यार इसके ऑप्शंस नहीं है। An electron is moving with a uniform velocity v, produce a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to, चलो इसके ऑप्शंस लिख लो। ऑप्शन ए है इसका रूट v बाय बी, सेकेंड ऑप्शन है इसका v b बाय v, थर्ड ऑप्शन है इसका रूट वी बी, फोर्थ ऑप्शन है इसका b बाय v। कब? ठीक है, टाइम स्टार्ट। इजी क्वेश्चन है तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए। आई एम लॉन्चिंग द पोल गाइस, पोल इज ऑन योर स्क्रीन। देखो ये समझते चलना, या तो वो स्ट्रेट वायर की वजह से पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, या सर्कुलर वायर की वजह से पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर किसी वजह से पूछेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते घामते चार्जेस की वजह से पूछेगा, बस इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। डोंट फॉरगेट टू राइट इन चैट की सर डन। धीरज क्लियर है ना बेटा चीजें? अच्छा एक बार जस्ट मेरे को रिकॉल करा दो, सबको समझ में आ रहा है ना? कोप अप कर पा रहे हो सब? वंश, तृप्ति, तनुश्री, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। सुप्रिया, सोम, स्नेहा, कोई Yes, कोई sir. दिक्कत तो पूछना है ना? सौरभ ऑल गुड? यस सर। पूछना बेटा, है ना कोई इशू तो? सपना, सचिन? सर थोड़ा सा बता देंगे फॉर्मूला? हाँ रवि मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हें पता होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, मूविंग चार्ज से करंट और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो बस मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है अगर कोई सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो कैसे होती है, अभी 2-3 बार बताई। क्या बताई? कौन सा फॉर्मूला बताया? म्यू नॉट
बी क्या होती है? आई म्यू नॉट आई बाय 2r। आर। बस खत्म है अब तो क्वेश्चन। आई तुम्हें बस निकालना है यहाँ पे। आई की वैल्यू फाइंड कर लो, कैसे निकलेगी? आर का जुगाड़ बैठा लो, आई की वैल्यू निकलेगी जो तुम्हें वी गिवन है उससे। सर एक रेडियस का वो भी फॉर्मूला होता है ना, mv/qb। वो लगा लो एमवी बाई क्यू भी, उससे तो बहुत ही खत्म हो जाएगा। याद ही है v तुमको, by r है सीधा। तुम्हें याद ही है तुरंत डी आंसर आ गया। है ना। रेडियस का तो तुम्हें याद ही है, आर इक्वल्स टू एमवी बाई क्यू भी, उससे कर लो। करें। ये लगा रहे हो ना एमवी बाई क्यू भी? बिल्कुल सर यस बिल्कुल। सर। लगाओ, इससे गलत आएगा आंसर। यार ऐसा कैसे? चलो टाइम्स अप गाइस, आई एम एंडिंग द पोल। कौन बताएगा कि ये फॉर्मूला गलत है? एनीवन? सर ये गलत है सर, वी बाय नहीं आएगा सर, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला है अगर पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है। सर इसमें हाँ जो बी है वो है अपना खुद का, हाँ, तो आए सर समझ बी में अलग है आके। इन दोनों। इसीलिए कभी ज्यादा फॉर्मुलेस याद नहीं करनी चाहिए बच्चा। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस लिए बताया गया तुमको? ये बताया गया है, ये बताया गया तुमको इसलिए कि तुम एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल आता है वेलोसिटी से, तो वो कितना रेडियस से घूमेगा, दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज टेलिंग। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि ये बताओ मुझे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुम्हारे पास कोई एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। यू हैव टू टेल कि इस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के कारण इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के साथ कैसे रिलेट करेगी। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गए। यस सर। बहुत बढ़िया से। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना उचित होगा? ऊपर सर ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब आई कैसे निकालेंगे? तुम्हें आई पता है क्या होता है? एल किसने बताया है? बेंजामिन ने हमको बहुत पहले बता दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन टोल्ड अस करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट टाइम मतलब क्या होगा? जितनी देर में वो पूरा एक सर्कल मान रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। स्पीड कितनी? ईवी अपॉन 2 पाई आर। अब तो खत्म है क्वेश्चन, है ना। तुम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करोगे, सो बी क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट ईवी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से तुम्हें समझ में आ गया आर स्क्वायर क्या आ गया है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा। दोबारा कर रहा रूट v by b आएगा ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी बाय बी। तब भी मैंने a ही लगाया था उसी फॉर्मूले से भी। सर मैंने भी यही लगाया था। नहीं भाई, ये सब काम मत करो, ठीक है। चलो देखो, मैं फिर से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम्हें पता है ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना है? किसी और को ये कंफ्यूजन तो नहीं है भाई दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग? तो मैं इसको नहीं समझा रहा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना उचित था। व्हाई सो? बिकॉज व्हाट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव गिवन अस द मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव गिवन अस द वेलोसिटी एंड दे आर आस्किंग फॉर द रेडियस। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चमक रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बार बार घूमेगा, दुनिया जहां का कोई क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है और तुमसे पूछ रहा है जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो घूम रहा है, उस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसका एक और अभी मस्त क्वेश्चन है, वो भी दिखाता हूँ। सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आई क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज अपन ले लेंगे ईवी, पर यूनिट टाइम क्या होगा? टाइम होगा कि एक रिवॉल्यूशन वो कितने टाइम में कर रहा है, उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम्हें पता है क्या होता है? जैसा उसने बोला राकेश ने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। अब वो घूम रहा है तो आर रेडियस में 2 पाई आर कवर करेगा एक पूरे रिवॉल्यूशन में, डिवाइड बाय वेलोसिटी। यू विल गेट दिस एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर। यहां पे सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर यही करा था। यस सर। और कुछ पूछना है? चलो नो सर। सर ये सेकंड फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्यों सर? ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। कौन सा? तो सेकंड फार्मूला जो एम बी अपॉन क्यू भी लिखा है सर आपने। बेटा अंचिति, दोनों चीजें ही अलग हैं। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तुम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला तुम्हें बताता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? एक करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वजह से, और किसी एक्सिस से दूर हो रहा है। दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला टेल्स अस, ठीक है। बट एक धीरे अभी ओमेगा वाला क्वेश्चन भी है, मैं वो दिखाता हूँ। उसमें ओमेगा दिया था उन्होंने। ये क्वेश्चन क्या बताता है? ये क्वेश्चन बताता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कितना सर्कल बना रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हुई है ना। Okay, लिखा है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एट बी। चलो Okay, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस सर। Okay, put it on your screen. Time is here. चलो, let's do it.
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 आई फील। करो करो करो, 4 क्वेश्चन ही कर पाए। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। सर आप कैट को बाहर कर दो। इसको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैं हिंट दूंगा 1 मिनट बाद, लेकिन चलो हिंट दे देता हूं मैं, शायद हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। देखो उनने क्या बोला है, अ करंट आई फ्लोज इन एन इंफिनिटी लॉन्ग वायर विद अ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली, हाँ यहाँ पे उन्होंने जो भी उनका वो है ना, वो वायर ऐसा दिखता है। मैं वायर का क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूँ खाली, है ना, उनका वायर ना ऐसा दिखता है। मेंस का पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है, मतलब वो इतना इतना प्यारा बनाते हैं ना डिजाइनर्स, एनालाइज करके, कि हम लोग को कई बार देख के इतनी खुशी होती है, क्या बता। और ये चीज आप तभी समझोगे जब आप उन प्रोफेसर्स के साथ रहोगे एक टाइम के बाद, है ना। तो ये वायर है, वैसा इनफाइनाइट वायर है, ये बहुत दूर तक जा रहा है तुम्हारा वायर, ऐसा उन्होंने वायर दिया है, ये वायर बहुत दूर तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट प्लेन के अंदर बहुत दूर तक जा रहा है। तो अगर इसमें करंट बताऊं तो कहीं भी इसमें करंट मान लो, या तो अंदर जा रहा है या तो बाहर जा रहा है, मान लो ऐसा करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ऐसा ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई ऐसा पूरा। दिस इज द शेप ऑफ द वायर, एंटायर वायर का शेप ही यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको अभी? यस सर। करो करो, ट्राई करो। सॉल्व करके करना यार, गूगल मत करना। बहुत बहुत आपकी वो होगी, क्या कहते हैं उसको, आभार। हाँ, what Vansh is saying, that is also correct. बढ़िया यार मुस्कान, यार सोल्व किया है, चीटिंग करा है। और ले लो, I'll give you more 2 minutes. सॉल्व किया था सर। That's good. फोटो खींच के भेज मेरे को जरा, सर फोटो खींच के भेज। वेट सर। भेजो, करो करो। वेल डन आकाश, वेल डन। अभिषेक, अखिलेश, अमित क्लियर है ना? अमित बेटा कंफ्यूजन हो तो पूछना है ना भाई। यस सर, पूछ लूंगा। अनाज बेटा, तू दिन में 3-3 4-4 क्लास कैसे ले लेती है बता मेरे को। अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रही थी, अभी ये पढ़ रही है, फिर आगे वो भी पढ़ेगी। कितना पढ़ती है लड़की। अंजिति आराम से करना, है ना। ओके सर। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने बिना इंटीग्रेशन के कर दिया इसको, है? सोहन बिना इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा यार, मैं तो इंटीग्रेशन से ही बताऊंगा। मानसी, कृष्णा, कल्पना, सब ठीक? क्या किया, इंटीग्रेशन से किया बिना इंटीग्रेशन किया? प्रवीण डन? प्रवीण कर रहा है। मुस्कान? यस सर, बट श्योर नहीं हूँ श्योर नहीं हो? बिना इंटीग्रेशन किया तुम लोगों ने, किसी ने तुक्का मत सर, मारना। इंटीग्रेशन काइंड ऑफ यूज किया। हाँ, तुक्का मत मारना, लॉजिक मत लगाओ, तुक्का लॉजिक इधर मत लगाओ। अभी पहले सॉल्व करो। दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू सॉल्व। जब आखिरी 10-15 1 महीना जब बच जाए ना, तब ये सब चालू करना, तुक्केबाजी, धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट्स का यूज। अभी खाली हार्डवर्क करो, जितना हो सके कैलकुलेशन करो। भेजा नहीं यार मुस्कान यार। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है सर, पोल ओपन नहीं हो रहे हैं। अरे चलो अंजलि एक बार फिर से ट्राई कर दे, 3 क्लिक करके, या रीजॉइन कर अंजलि एक बार बेटा, ट्राई टू रीजॉइन। में वेट करता हूं तब तक। चलो मैं पोल एंड कर रहा हूं। चलो, पोल इज ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, कोई अगर ऐसा है जिसने बिना इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे को जरूर बताना वो ट्रिक, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एग्जाम में तुम्हें पता कैसे चलेगा दैट वेयर वी यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तुम्हें एक वायर दिया है, वायर की वजह से तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। सबको ये चीज समझ में आई? ये वायर दिया है, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ऑल द मैग्नेटिज्म चैप्टर, रो पीट के तुमने जो सबसे
वायर की जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना समझा है, दैट टू इनफाइनाइट वायर, इसमें बोला है ना इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट वायर की जैसे तुमने मैग्नेटिक फील्ड सीखी है, वो होती है म्यू नॉट आई बाय कितनी 4 पाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट है 4 पाई नहीं होती, कितनी होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर। यहां तक सब क्लियर है। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं है, व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड हियर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड नहीं क्योंकि तुम अभी क्या हो, वायर के बहुत ज्यादा पास में खड़े होके क्या कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो। कहां पे खड़े होके निकाल रहे हो, वायर के बहुत ज्यादा पास में। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम यहाँ पे सोचोगे तो तुम डायरेक्शन क्या बताओगे वायर का या मैग्नेटिक फील्ड का। देखना ध्यान से समझना सौरभ, अभी मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देन वील बी जंपिंग इनटू द मेन थिंग। कई लोग ने सही आंसर दिया है ना, आई एम वेरी हैप्पी। सो तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर सपोज करो यहाँ पे खाली एक वायर होता जो ऐसे जा रहा होता है ना, खाली एक सिंगल ऐसा वायर होता जो जा रहा होता, मान लो उसमें करंट ऐसा इनवर्ट होता, एक सिंगल वायर यहाँ टॉप पे होता, तो उसकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पे कैसा होता, ऐसा होता, कैसा होता बताओ, ऐसा होता, सर ऐसा नहीं होता, कैसा होता, ऐसा होता। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इधर नहीं बना रहा, इधर बना लेता हूँ। लो मान लो कोई एक वायर है ऐसा बोर्ड में अंदर जा रहा है, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैं तुमसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं, तुम क्या बताओगे कहाँ पे है, इधर होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इधर भी पूछूंगा तो किधर होगा, इधर होगा। यस नाउ व्हाट्स द इशू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर तुम छोटे छोटे एलिमेंट लो तो यहाँ पे यू विल नोटिस कि इन हर एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या आने वाला है, अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है। अलग अलग। सब लोग ध्यान से देख लो एक बार कि अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इधर ध्यान से, तुम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर निकालोगे तो इसके से किधर आने वाला है, बताओ मुझे, इधर आने वाला है कहीं, नो सर। जैसे इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा ना। जैसे इसके ऐसे किधर आएगा, ये मान लो यहाँ पे तुमने किया, इसके ऐसे किधर आएगा, लेफ्ट वर्ड ऐसा आएगा। इसके ऐसे करो किधर आएगा, थोड़ा सा ऊपर होगा सर। थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ऊपर होगा, यहाँ पे जो बिल्कुल है। तो ऑल इन ऑल अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर एलिमेंट के ऐसे किधर आ रहा है, इस हाफ रीजन में आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट, इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी तुम्हें जो बेसिक फॉर्मुलाज हैं वो एप्लीकेबल ना हो, इन दैट केस यू हैव टू जंप ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। ऐसे ही न्यूटन ने उसको डिराइव किया कि हम जब भी बेसिक फॉर्मूला ना लगा पाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तब यहाँ पे कैसे लगता है, बेसिक सबसे तरीका क्या होता है इंटीग्रेशन लगाने का, ध्यान समझ लो। इंटीग्रेशन लगाने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है गाइस, तुम जो फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे थे, तुम्हें एलिमेंट ऐसा चूज करना है जिसके लिए तुम फॉर्मूला क्या करो, लगा पाओ। तो मान लो जनरली कभी भी ऐसा कुछ दिखता है हमें सेमी सर्कुलर या सर्कुलर, तो हम थीटा जाके डी थीटा ही मानते हैं। तो मैं यहाँ से मान लो ऐसे थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट ले लूंगा, कितने का, छोटू थिकनेस डी थीटा का, कितना डी थीटा। ठीक है। अब मैं अगर खाली इस एलिमेंट के लिए लिखूं, इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की वजह से कहीं इधर आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बोलो आएगी या नहीं आएगी। सो इफ आई आस्क यू दिस छोटू मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये छोटी मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या होगी बताओ मुझे, क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आई नहीं, आई नहीं, टीआई। जो करंट है टीआई, हमें नहीं पता वो करंट, इसमें कितना करंट है, आई करंट तो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ, हाँ पूरे में आई है, अपने को नहीं पता वो आई कितना है, तो ये अपने को नहीं पता है, अपॉन पानी पूरी का पानी बना के रख लो, गिरा हुआ। अरे अंचिति बी ऑन म्यूट, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। यस ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस डी की वैल्यू निकालते हैं कि इतने छोटे में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है यहां से लेके पूरे यहां तक में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई कितना हो रहा है, आई। तो ये आई करंट को अगर मैं इस पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, देखो उसने कहीं बोला जरूर होगा, कहीं बोला है कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर क्रॉस सेक्शन इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर, चलो नहीं बोला है, लेट बी। सर ये जो यहाँ पे वर्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड बताओ एक्सिस पे। सर तो अभी हमने पढ़ा था एक्सिस पे तो वो होती है ना शून्य। किसकी? वायर की एक्सिस पे। तो ये सीधा सीधा वायर है, तुमने सीधे सीधे वायर के लिए पढ़ी है ना। हाँ हाँ हाँ। ये सीधे सीधे वायर थोड़ी ना, तो कर्व है ना। देखो अब इधर, तो तुम क्या मैं बोल सकता हूँ, जो भी ध्यान से समझना इस चीज को एवरीवन, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ तुम्हें। जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया में। कौन से पूरे एरिया में? पाई इंटू आर। पाई इंटू आर क्या होगा? इंटू ये थिकनेस, ऐसा बोल दूं? बोलो। हाँ सर हाँ बिल्कुल। यस सर। यस सर। कैन आई से दिस? यस सर बिल्कुल। मान लो लेट्स से ये एक काम करते हैं, इसको सर और करंट इजी पर करते हैं। यूनिट क्या? इसको और इजी करते हैं, इसको अपन लेट्स से इसको और इजी करते हैं। मान लो इसको अपन ऐसे लिखते हैं सीधे, आई अपॉन पाई आर। पाई आर में डिवाइड किया, एरिया में नहीं, मान लो उसमें कर रहे हैं बिकॉज उसने थिकनेस नेग्लिजिबल बोली है, थिकनेस का कहीं वर्ड नहीं है तो अपन थिकनेस लेते नहीं है। मान लिया करंट इस पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो करंट पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है और टाइम्स अपने को खाली इतने का चाहिए, तो इसकी ये थिकनेस पता चल जाए कहीं से, तो ये कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक में आई करंट है, ये कितनी होगी? तो ये कैसे पता चलेगी? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज आर डी थीटा? क्या मैं बोल सकता हूँ ये आर डी थीटा होगी? बिल्कुल सर बिल्कुल। कैन आई से दिस आर डी थीटा? कैपिटल आर सर, कैपिटल आर। सब कैपिटल आर ही है यार, ठीक है। तो बिल्कुल आर सर। आर यहाँ से कैंसिल, मेरा करंट कितना आ गया? आई बाय पाई इंटू डी थीटा। ये मेरा क्या है? छोटू सा करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर कैपिटल आर डी थीटा। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है? बिल्कुल सर। अब तो बेसिक कैलकुलस, क्या मैं इसको उठा के इंटीग्रेट कर दूं? यस सर हो जाएगा। नहीं, आई कैन नॉट इंटीग्रेट इट। क्यों नहीं कर सकता? कोई बताएगा? कंपोनेंट भी यूज करना एग्जिस्ट पर नहीं है, कंपोनेंट करना। कंपोनेंट्स करना पड़ेगा। क्यों कंपोनेंट्स करना पड़ेगा? देखो समझो, कंपोनेंट्स इसलिए करना, हाँ कंपोनेंट्स इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे सारी मैग्नेटिक फील्ड, जो जितने भी तुम एलिमेंट लोगे बच्चा, एज मेनी एलिमेंट्स यू विल टेक, हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाली है? अलग अलग विदाउट सर डिफरेंट डायरेक्शन। ध्यान से सुनेंगे सब, अभी कोई सोएगा नहीं। तो तुम्हें पता है, मुझे पता है, बट कैलकुलस को नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैलकुलस डोंट नो दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो सबको उठा के ऐड कर देगा स्केलर की तरीके, बट अपने को पता है कि नहीं, कॉस वाले कॉस में करो, साइन वाले साइन में ऐड करो। तो अपने को दो अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, साइन थीटा वाले अलग ऐड करेंगे, कॉस थीटा वाले अलग ऐड करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। बट लकीली अपन एक ही को इंटीग्रेट करेंगे, दो को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो ध्यान समझना, इस एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो आई है, इसके मान लो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये और एक ये, होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा इसका और एक कंपोनेंट ये आएगा, है ना। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसके मिरर पे जो एलिमेंट होता, उस एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आती तो उसका डायरेक्शन क्या होता गाइस? कुछ बिल्कुल ऐसा होता, नीचे वाला ऐड होता सर, इधर वाला ऐसा होता। हाँ, तो चलो नीचे 90 डिग्री हो रहा होता, ऊपर वाला क्या हो रहा होता? कैंसिल हो रहा होता। तो अपने को कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है? साइन जो थीटा ऐड हो रहा है जो, हाँ, साइन थीटा ऐड कर देंगे अपन, है ना, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये मत पूछना सर ये कैसे थीटा, आई होप इतना 9-10 में पता है सबको। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन की सर ये कैसे थीटा? नो सर। बढ़िया, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार। यानी हम डीवी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, बट हम डीवी साइन थीटा को, इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा। इसको उठा के अपन ने इंटीग्रेट मारा। अच्छा, ये जो bx का जो पाई नेट स्क्वायर, इंटीग्रेशन है वही तुम्हारी बी नेट है। और सर ये पाई कितनी? स्क्वायर। अरे लो, बहुत परेशान हो तुम लोग। आर आई ये सब कांस्टेंट है। इधर देखो ध्यान से, अब कर रहा हूं मैं सॉल्व इसको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर लिख देता हूँ डायरेक्ट। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to पाई। कॉस थीटा 0 to पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बट क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस -2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऑल इन ऑल तुम्हारा क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर। गुड क्वेश्चन, सिर्फ छोटू सा कॉन्सेप्ट 4 लाइन में खत्म।
कैलकुलस पे होल्ड अच्छा होना चाहिए। सर मैंने शेयर कर दिया, चेक कर लीजिए ठीक है नहीं। कोई नहीं, आप मेरी तरफ से राकेश तेरे को टॉफी खिलाएगा। राकेश एक सिल गिफ्ट करना उसको। ओके ओके सर, ओके। ओके चलो सर एक और मिनट सर, कुछ आपने आई लेना एक बार मुझसे थोड़ा समझा दिए कुछ हाँ, पॉइंट से पूछ लो क्या पूछना है सर। हाँ एक और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने आई कैसे लिया है? कौन सा आई? डी आई सुनो, लेने के लिए देखो छोटा आई, मैंने आई कैसे लिया, डी आई। एक मिनट, बी ऑन म्यूट एवरीवन। देखो आई कैसे लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो भी आई करंट उन्होंने दिया था वो इस पूरे में फ्लो कर रहा था या नहीं कर रहा था? और क्वेश्चन में कहीं भी उन्होंने Yes, sir. थिकनेस की बात नहीं करी है, तो मैं इसकी थिकनेस को नहीं ले रहा हूँ। वैसे मैं लेता भी तो वो कैंसिल आउट हो जाती, बट मैंने नहीं माना। मैंने माना कि सर ये क्रॉस सेक्शन लिखा है ना, विद क्रॉस सेक्शन। क्या सर ये जो लिखा है लॉन्ग वायर विद क्रॉस सेक्शन इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रेडियस आर, इसका मतलब तो ये सर है, इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि तुम वायर को, कोई ऐसा ना समझे बच्चा कि वायर लेके हमने उसको ऐसे रखा हुआ है कि यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। कोई ऐसा ना समझे, इसलिए उन्होंने बोला है कि वायर को क्रॉस सेक्शन वाइज जब तुम काटोगे तो वो सेमी सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला। तो पूरा सर एक तरीके से डिस्क टाइप दिखेगा ना, आगे साइड ऐसा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, रिंग बोला देख ध्यान से। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलो देखो, सो ये करंट जो था ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट था कितने लेंथ में? पाई आर लेंथ में, है ना। पूरा सर्किल होता है 2 पाई आर, आधी में पाई आर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट है ये। तो पाई आर में डिस्ट्रीब्यूट था। अब अपने को खाली निकालना कितने का था? इतने छोटू से का। तो अपन ने इस छोटू की लेंथ निकाली। सो आई डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे आई आर में, फिर छोटू की लेंथ कितनी आई? आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा। तो ये पूरा आ गया करंट मेरा। अभी क्लियर है वंश? यस सर, थोड़ा सा क्लियर है। और आई डी थीटा को आपने रिप्लेस किया है यहाँ साइन डी थीटा वाला, या एक पॉइंट और समझा दीजिए। हाँ, आई डी थीटा को रिप्लेस नहीं किया मैंने। मेरा जैसे ये आ गया कि छोटा करंट डी आई, तो मैंने उसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी डी आई की। ठीक है, अभी आया? डी आई इक्वल्स टू आई डी थीटा, डी थीटा था, उसके बाद हम नीचे साइन थीटा लेके आए ना, वो वाला पॉइंट जिसमें आप कह रहे थे कि आधी कैंसिल हो जाएगी जो माइनस ये अरे ये देखो, मैं क्या है, पहली चीज तुम्हें समझ में आएगी, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता था। जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड आती, मैं उसके कंपोनेंट्स को ऐड कर रहा होता। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जस्ट अभी उसने पूछा, मैं बता दूं, हर क्वेश्चन में ये मत करना कि तुम खाली साइन थीटा वाला ऐड करके आ रहे हो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें साइन थीटा अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है, कॉस थीटा अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब तुम्हारा आंसर आता है, फिर तुम दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हो। ठीक है, ये लकीली ऐसा केस फंस गया। जितने भी सिमेट्रिक केस होते हैं, अभी ये सिमेट्रिक केस था, तो इसमें क्या था, इस एलिमेंट की वजह से जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूंगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब इसका जो मिरर एलिमेंट बनेगा, उस मिरर एलिमेंट की वजह से भी देखो करंट इसमें अंदर है, तो इसकी वजह से इधर कहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड। इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। सो इसका वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसे तुम्हारे पास सारे मिरर है, यहाँ पे हर जगह मिरर है। तो इस मिरर के कारण क्या हो रहा है, वर्टिकल वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो मेरे को कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसका लेना ही नहीं है, खाली साइन थीटा वाला इंटीग्रेट करूंगा, वही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर अमित, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? इसका कोई इजी मेथड नहीं है? ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में तो नहीं टाइम है, लग जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। ये समझ लो, ये अगर मैं इसको मेंस के अब तक के लेवल पे स्कोर स्केल पे अगर जज करूंगा ना, तो ये अराउंड, इसको मैं दूंगा 6 का स्कोर। कि अगर 10 के स्केल पे जज करूंगा तो ये टफनेस में 6 के लेवल पे। और मेंस में 10 तक भी क्वेश्चंस आए हैं। ये टफ बिल्कुल नहीं है। ये टफ इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं है अभी। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन। बोर्ड्स में आते हैं ऐसे इंटीग्रेशन, तो जो भी तुम बोर्ड्स के लिए प्रूव करते हो यार, छोटी छोटी चीजें, उस टाइप का इंटीग्रेशन है ये। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेट की, सॉल्व आउट हो जाएगी। अच्छा अमित, इसमें टफ क्या लग रहा है? एक काम करते हैं गाइस, अब मेरे को लग नहीं रहा है तुम लोग और रिटेंशन रख पाओगे। क्वेश्चंस तो और है मेरे पास, 1 2 3 सोमराय ने सर बिना इंटीग्रेशन के करा था। हैं? सोमराय ने बिना इंटीग्रेशन के करा था, उससे पूछो कैसे करा। अरे ठीक है यार, उसने कर दिया, ऐसे कर दिया, है ना अमित? तो एग्जैक्टली ना, तू मेरे को रीच आउट करना सोच के कि तेरे को किस पॉइंट पे दिक्कत होती है। तो अपन वैसे 2-3 क्वेश्चन लेंगे और फिर भेजूंगा मैं तेरे को। ओके ओके, है ना, कि सर डीआई लेने में टफ लगता है या लिमिट लेने में टफ लगता है। एक पॉइंट जज, सब लोग सोचना कि तुम्हें दिक्कत हो रही है तो किस एक्चुअली पॉइंट पे हो रही है। एक क्वेश्चन और करोगे या घर जाओगे? एक और कर लेंगे सर, एक क्लास। एक क्लास सब कर लोगे सिंसियरली? यस सर। चलो कूल। यस सर। यस सर। ये तो सिंपल है यार, बट मेरे को इसकी प्रूविंग चाहिए। ये अंधी बच्चे कर लेंगे, ये भी, इसकी मेरे को प्रूविंग चाहिए। ये करो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी।
सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं मैं, इजी इजी तुम कर लेते, ये भी टफ नहीं लाया हूं मैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं। एक भी क्वेश्चन तुम ऐसा नहीं देखोगे जो 2-3 पेज तक सॉल्व हो रहा है, सब 2-4 लाइन में ही सॉल्व हो जाएंगे। इसको ट्राई करो, गुड क्वेश्चन, सॉल्व करने का ट्राई करना, अंधी मत मार्क करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 एंड जब तक तुम लोग ये कर रहे हो तब तक मेरी बातें सुनते रहना धीरे धीरे से। सर सर्कुलर कंडक्टर मतलब? हाँ मैं बता दे रहा राकेश, सर्कुलर थिक कंडक्टर का मतलब है कि उनने ना ऐसा एक कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे कंडक्टर में वो करंट फ्लो करा रहे हैं। मान लो इधर से करंट आ रहा है और ऐसा इधर से करंट निकल रहा है ना, यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ I1 जाएगा, यहाँ पे कुछ I2 जाएगा। मेरे को नहीं पता कि I1 इक्वल होगा I2 के, सो ऐसा जज मत कर लेना, है ना, उनने बस ये बोला है, ठीक है। और उनने बाकी कुछ नहीं बोला है कि ये इक्वल है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो तुम अपने पास से जज मत करना, है ना, दोनों दोनों चीज इक्वल भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं। हाँ, इसको आधे लोग तो अंधी करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे साथ पता है, एक मेरा फ्रेंड था काफी क्लोज, उसने मेरे साथ मेंस दिया था, एंड हम लोग का मन था साथ में अवंती ज्वाइन करने का, दैट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे, बिकॉज हमारी अवंती से ही हुई थी लर्निंग। सो बचपन से था कि यार अवंती ज्वाइन करके पढ़ाएंगे। सो उसने भी मेरे साथ, उसको उसका अभी नहीं हुआ अवंती में, बट अभी उसका हुआ है पेटीएम में, लाइक लास्ट वीक ही हुआ है पेटीएम में। एंड उसका पता है ड्रीम जॉब नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसको टीचिंग में आना था बट वो आ नहीं पाया है, और इतना बढ़िया कमा रहा है बट उसका मन नहीं लगता पेटीएम में। मतलब मैं तुमको ऐसे ही बता रहा था, तो वो, हाँ, तो मतलब पैसे के लिए ज्वाइन किया था? पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया था मैंने, तो पैसे के लिए किया था ये अवंती में, वो पेटीएम में ज्वाइन किया। मैं उसका ही बताने जा रहा था, उसने ना इतनी प्रैक्टिस, इतनी भंड प्रैक्टिस करी थी मेंस के क्वेश्चंस की, उसका अंधी इतना ज्यादा एक्यूरेट लगता था ना, मतलब हम लोग जब बैठ के साथ में देते थे, तो हम लोग एज एन कॉम्पिटिशन बैठते थे, हम लोग बैठे कि चल 100 करके उठेंगे आज, तो ये एलसी में बैठे हुए सुबह से बैठे करना चालू किया कि शाम को उठेंगे, और लगा रहा मतलब मेरे साथ करता था, भले ही मेरे सही होते थे, बराबर सही होते थे, तो उसका 50% अंधी रिजल्ट जाता था, कुछ भी मार्क करता था, कुछ भी, और वो बिल्कुल सही बैठता था उसका। मतलब इतनी उसने प्रैक्टिस कर रखी थी ना कि क्वेश्चंस का भी उसका सही बैठ रहा था उस लेवल। सर कहने वाली बात है, लोग बताते नहीं है। नहीं सीरियसली, तुम पता है जब एक बार बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारा एक इंटेलेक्ट डेवलप होगा, जो तुम्हें खुद ही बता दिया करेगा। जब तुम गलत स्टेप करोगे ना, तो तुम्हारी उंगली रुक जाया करेगी, तुम्हारा हाथ रुक जाया करेगा कि नहीं ये गलत ऑप्शन है। चलो ऑल इन ऑल इसका आंसर 0 है। मैं टाइम एंड करता हूँ। किसको नहीं समझ में आया इसका आंसर 0 है, कैसे करेंगे? सर यहाँ पे फिर इन्होंने सेल क्यों दिया है? जब ये सिंपल एक क्वेश्चन है तो फिर इन्होंने सेल लगाया। अरे यार, उनका काम ही वही है। तुम देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ के जाना, अगर मेंस में वो बोल रहे हैं कि सबमरीन उड़ रही है, तो तुम्हें सबमरीन हवा में उड़ानी है। इज इट क्लियर टू यू? यस। तुम्हें वहां आर्ग्यू करने नहीं बैठना है कि ये क्वेश्चन गलत है, भले ही बाद में घर आके उसको तुम चार्ज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। वहां पे कुछ भी दिमाग मत लगाना। वहां पे अगर वो क्वेश्चन है, दैट मीन्स वो सॉल्वेबल है, तुम्हें एनी हाउ उसको सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत फिल्टर होके क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ऐसा रात में बना के सुबह नहीं दे रहा होता है। चलो देखो इधर ध्यान से, सॉल्व करने का मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सॉल्व करा अगर तुमने, तो तुम बहुत मस्त कॉन्सेप्ट सीखोगे इधर। देखो, सो सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि इस I1 I2 में तुम्हें रिलेशन कहीं से पता चल जाए। क्या पता चल जाए गाइस I1 I2 में? रिलेशन। ठीक है। सो ऑल इन ऑल, अगर वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो बाकी सब चीजें तुम्हें पता है। लेट अस अज्यूम, मान लो कि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा ना। ये सब तुम्हें पता है, बेसिक नॉलेज, यू ऑल नो। अब बाकी पूरी कहानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो तुम अब तक लिखते आए हो, तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से लिखने का ट्राई करता हूँ। जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आर I1 अपॉन, इसको इधर I1 को इसके साथ इंक्लूड करो, I1 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में क्या, 2 पाई। बोलो ये क्लियर है सबको? बिल्कुल सर। अभी इसको तुमने पॉजिटिव माना है, तो दूसरी वाली को क्या मानोगे, नेगेटिव। 2r 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, थीटा। देख लो एक बार, सब सही लिखा है मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं करी?
बोलो ऑल गुड। अब ऑल गुड। जो जो कॉमन आ रहा है पहले माइनस में क्यों ले लिया लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन क्या 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 सर? ये माइनस में क्यों लिया बीच का साइन? मैंने प्लस में लेके सॉल्व किया था। क्यों यार सोमरा, इधर देख, राइट हैंड इधर लगाएगा, इसकी वजह से किधर आएगी, मान लो इनवर्ट, इसकी वजह से किधर आएगी, आउटवर्ड। डीएल क्रॉस आर लगाओगे तो भी, डीएल क्रॉस आर जिसको लगाना नहीं आता लगाना सीख लो, डीएल का डायरेक्शन ये होगा, आर का डायरेक्शन ये होगा, डीएल क्रॉस आर करोगे इनवर्ट आएगा। इधर देखो, डीएल का डायरेक्शन ये होगा, आर का डायरेक्शन ये होगा, डीएल क्रॉस आर करोगे किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है देखो, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन I1। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस I2। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज टू रिलेट I1 एंड I2। बस कृष्णा खत्म करता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो I1 I2 कैसे रिलेट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे करेंगे रिलेट, किसी को पता है? ये सर I1 प्लस I2 बराबर I। तो उससे रिलेट कहाँ हुआ, उससे तो तुम एक नया वेरिएबल ले आए I। रिलेट कहाँ हुआ उससे, तुम एक नया वेरिएबल ले आए ना I। तुम्हें क्या करना है उसको, एलिमिनेट। सर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल से। हाँ, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल से लाएंगे। अब रेजिस्टेंस और पोटेंशियल से कैसे आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस ये समझ लो फिर चले आना। ठीक है, देखो इधर। सो तुम्हें अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इस वायर के अक्रॉस होगा। मैं ऐसा इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मेरा सीधे कॉन्सेप्ट किसमें जा रहा है, उसने ये जो चीज लिखी हुई है देखो इधर, कहीं ना कहीं उसने लिखी होगी यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर। यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर जब वो बोल रहा है ना, तो इसका मतलब दे वांट टू एम्फसाइज कि तुम उसका रेजिस्टेंस निकालो जिसमें रो एल बाय ए आता है, और वो बताना चाह रहे हैं कि ए हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। रो एल बाय ए में ए हर जगह कांस्टेंट है, वो ये चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं बाय सेइंग यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम बोल सकते हो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा पोटेंशियल सेम, बोलो। Yes. तो मैं बोल सकता हूं I can say that V जो होगा वो क्या होगा, या ऐसे लिख लो देखो, हाँ ऐसे देख लो, चलो V क्या होता है, I R1। हाँ। ये भी V क्या होगा, I2 R2, चलेगा। तो यहां से कहना इसे दैट I1 अपॉन I2 किसके बराबर होना चाहिए, R2 अपॉन R1 के। बोलो R क्या होगा, रो L1 बाय A अपॉन रो L2 बाय ए से हटा दो, रो से रो हटा दो, क्या आएगा, L1 अपॉन L2। इतनी मेहनत क्यों हो रही है, जस्ट टू रिलेट I1 एंड I2। अब मैं I1 और I2 को रिलेट करने जा रहा हूँ L1 एंड L2 से, और मेरा दिमाग क्यों चमक रहा था कि I1 एंड I2 और L1 L2 रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने थीटा को अज्यूम किया हुआ है, और मुझे जितना हो सके सारी चीजें एक वेरिएबल में लेके आनी है, 4-5 वेरिएबल नहीं रखने हैं क्वेश्चन में, तो मैं हर चीज एक वेरिएबल में लाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो L1 अपॉन L2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है L1 को तुम क्या लिख सकते हो, क्या मैं L1 को थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, थीटा और रेडियस आर थीटा। कुछ गड़बड़ कर दी यार, तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो। देखो इधर R2 था, इधर क्या आएगा, L2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ L1 आएगा, क्योंकि R1 था ना नीचे, यहाँ पे आएगा L2, यहाँ आएगा L1। हाँ अभी ठीक है। सो L2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोला तुमने, L2 क्या लिख सकता हूँ मैं, आर थीटा। थीटा। L1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई माइनस थीटा इनटू आर। 2 पाई माइनस थीटा, आर से आर कैंसिल, सो थीटा अपॉन थीटा 2 पाई थीटा, यानी व्हाट आई कैन से I1 अपॉन I2 इज नथिंग बट व्हाट, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। अब तो बच्चा क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इजी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए काम कर देता हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर तो है, ठीक है, I1 अपॉन I2 चाहिए, I2 कॉमन ले लेते हैं अपन। सर I1 की जगह पुट कर देंगे ना वैल्यू, भाई वो कर लो यार, इजी करने के लिए मैं, मेरे को इजी रहती है, कट रहा है 2 पाई माइनस थीटा। हाँ तुम वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आ गया I1 अपॉन I2, यहाँ पे क्या आ गया, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, हटो तुम भी हटो, 0 0 0। क्लियर है। सो अगेन टफ नहीं है क्वेश्चन, दे आर सेइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द क्वेश्चन। एक बार तुमने प्रैक्टिस करना चालू किया ना, कैलकुलस का होल्ड बनाया, मैथ्स अच्छे से पढ़ना, बहुत सिंसियरली मैथ्स पढ़ो। मैथ्स में कोई क्वेरी आ रही है मेरे को पूछो, हर्षित सर को पूछो, आबिद सर को पूछो, मैथ्स अच्छा होल्ड रखो। इफ यू रियली वांट टू बी एन इंजीनियर, मैथ्स तुम्हारी फाड़ू होनी चाहिए, ठीक है। सर इसमें जो
L2 अपॉन L1 है, इसको हमने आर थीटा